हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासों में हमने सारे क्वेश्चन पीछे के सॉल्व करा दिए हैं। आप उस क्वेश्चनों को चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज की क्लास में इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो प्रश्न दिया गया है x³ माइनस का 3 और x² प्लस का 1। ये दो फंक्शन दिए गए हैं और इस फंक्शन के लिए जो लिमिट दी गई है, x का मान जो है वो 2 से कम है या फिर बराबर है। इसके लिए दिया गया है x² प्लस 1 के लिए x का मान जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। तो जैसा कि आप लोग अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं, तो मैं आज दोबारा बता देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यूओं को निकालना होता है। अगर तीनों वैल्यू बराबर आती हैं तो फंक्शन संतत होता है, अगर तीनों वैल्यू बराबर नहीं आती हैं तो फंक्शन संतत नहीं होता है। तो वही क्रिया हम 5.1 के सारे क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, लिखेंगे x बराबर 2 पर संतत की जांच। किस पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं। तो 2 पर हम चेक करने के लिए लिख लेंगे x बराबर 2 पर संतत की जांच। अब हम राइट हैंड लिमिट को पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, तो हम राइट हैंड के लिमिट के लिए वो फंक्शन लेंगे जिसमें x का मान जो है वो 2 से बड़ा है। क्या है, x का मान 2 से बड़ा जिस फंक्शन के लिए लिमिट दी गई होगी हम वही फंक्शन इसके लिए लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन लेंगे कि x का मान जो है 2 से बड़ा इसी में है। तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंड टू, कितने पर चेक कर रहे हैं, 2 पर। राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और लिखेंगे fx। fx के स्थान पर हम x² प्लस 1 को लिखेंगे। तो लिख लेंगे x² प्लस 1। अब जैसा कि पिछली क्लासों में मैंने किया था कि x के स्थान पर जब हम 2 पुट करेंगे तो लिमिट को लिखना छोड़ देंगे, वही इसमें भी करेंगे। तो x के स्थान पर 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। जब 4 में हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर जो है राइट हैंड लिमिट तो हमें मिल गई है, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिखेंगे LHL। LHL के लिए हम फंक्शन ये वाला लेंगे क्योंकि इसके लिए हम वो फंक्शन लेते हैं जिसमें x का मान जो है वो दी गई वैल्यू से क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर 2 से x का मान क्या है, कम है, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंड टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे fx के स्थान पर x³ माइनस 3 लिखेंगे। x³ माइनस का 3, सॉरी यहाँ पर 3 है। थ्री है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो लिमिट को लिखना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम 2 लिखेंगे और इसका क्यूब करेंगे और 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, यानी कि 2 का क्यूब जो होगा वो 8 होगा। जब यहाँ पर 8 मिलेगा तो 8 में से 3 घटेगा, 8 में से 3 को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, मिलेगा 5। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 आई है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 आई है, यानी कि दोनों तो बराबर हो रहे हैं। यहाँ पर भी हम लिख सकते थे ये फलन क्या है, संतत है। लेकिन कहीं कहीं ये हो जाता है कि कभी कभी फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आती है, तो इसलिए हम तीनों वैल्यू जरूर चेक कर लेते हैं ताकि कहीं पर मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स बराबर, इसमें कौन सा फंक्शन लेते हैं, इसमें भी यही फंक्शन लेते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखिए, ज्यादातर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाती हैं तो हमेशा फंक्शन जो है कि निर्धारित होता है कि एफ एक्स की वैल्यू भी बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी निर्धारित नहीं है कि वो बराबर नहीं आएगी। ये चीज ध्यान रखना होता है कि कभी कभी ये होता है कि हम अगर ये दोनों वैल्यू बराबर ना होती तो डायरेक्ट हम लिख देते कि ये फंक्शन संतत नहीं है, लेकिन ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि फंक्शन संतत है, क्योंकि ये दो वैल्यू अगर बराबर आ गई तो ये भी वैल्यू बराबर आ सकती है। तो यहाँ पर हम इसकी जब वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पर ये वाला फंक्शन लेंगे एक्स क्यूब माइनस का 3, एक्स के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8 और माइनस का 3 बराबर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए तीनों वैल्यू बराबर आ गई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः RHL बराबर LHL बराबर F2। इसलिए दिया गया फंक्शन या दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है। दिया गया फंक्शन x बराबर 2 पर संतत है। ये चीज ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी निकाल लेना, क्योंकि तीनों वैल्यू देखी जाती हैं। नहीं तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन संतत है, और ये दोनों वैल्यू अगर बराबर नहीं आती हैं फिर भी हम लिख सकते हैं कि फलन संतत है। तो इसलिए हमें तीनों वैल्यू निकालना होता है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन 5 नंबर से नीचे नहीं आते हैं। कभी कभी चाहे पूछ लिया जाए इसको 2 नंबर में, नहीं तो हमेशा ये क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। तो 5 नंबर में क्वेश्चन हल करने के लिए हमें पूरा विधिवत हल करना होता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग में अगर स्टेप एक गायब करेंगे आप, नंबर को काट लिया जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को विधिवत तरीके से हम आप लोगों को हल करके सिखाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल करना सीखें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए क्वेश्चन में के साथ एक नई क्लास में।